मेरा नाम आराध्या है। मैं 25 साल की हूं। लोग कहते हैं कि मैं बेहद खूबसूरत हूं, पढ़ी लिखी हूं और एक रईस खानदान की इकलौती बेटी भी। मेरे पापा का बड़ा कारोबार है, जमीनें, फैक्ट्रियां और शहर में नाम। मेरे पापा की 2 शादियां हुई थीं। मैं दूसरी मां की बेटी हूं और घर में सबका बहुत लाड प्यार पाया है। शायद यही वजह थी कि मैं शुरू से ही थोड़ी खर्चीली और घूमने फिरने की शौकीन रही। मेरी शादी पापा के पुराने दोस्त के बेटे विवेक से हुई। विवेक भी एक अमीर खानदान से था। उसके परिवार का कारोबार बहुत बड़ा था। लुधियाना में कपड़े का कारखाना, मेरठ में शुगर मिल, पानीपत में कंबल बनाने का उद्योग। कुल मिलाकर आप समझ ही सकते हैं कि मेरा ससुराल भी किसी महल से कम नहीं था। ससुराल में जिंदगी शादी के बाद जब मैं वहां पहुंची तो मुझे हर तरह की आज़ादी मिली। किसी चीज़ की रोक टोक नहीं थी। नौकर चाकर, गाड़ियां, शॉपिंग, ट्रैवलिंग सब मेरे लिए खुला हुआ था। लेकिन एक चीज़ की कमी मुझे बहुत सताने लगी। वो था मेरा पति। विवेक मुझे वैवाहिक सुख नहीं दे पा रहा था। उसकी सेहत बिगड़ी हुई थी, दिमाग भी कमजोर सा लगता था। मैंने कितनी ही बार कोशिश की, उसे पास खींचा, अपने अंदाज से रिझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। पति की सच्चाई आखिर एक दिन मैंने उससे साफ कहा, जब तुम मुझे खुश ही नहीं कर सकते तो मेरी शादी क्यों की। उसने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हें समझना चाहिए आराध्या, मैं इस खानदान का अकेला वारिस हूं। आगे चलकर सब कुछ तुम्हारा ही होगा। संपत्ति, कारोबार, नाम। चाहे तो तलाक ले लेना, चाहे किसी और से रिश्ता बना लेना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर मुझे झटका भी लगा और सोचने पर भी मजबूर होना पड़ा। सच तो ये था कि उसकी हालत से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने जो कहा वो बिल्कुल सच था। ससुर से मुलाकात कुछ ही दिनों बाद विवेक इलाज के लिए चेन्नई चला गया। घर में बस मैं, मेरे ससुर और नीचे के हिस्से में नौकर चाकर रह गए। मेरे ससुर का नाम था राजवीर सिंह। लगभग 55 साल के थे, लेकिन फिट और रौबदार। कारोबार संभालने के साथ साथ पढ़ने लिखने और शराब का भी शौक था। उस रात मैं भी थोड़ा नशे में थी। रात के लगभग 11 बजे मैं उनके कमरे में चली गई। वो भी व्हिस्की पी रहे थे और मोबाइल पर कुछ कहानियां पढ़ रहे थे। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मुझे तुरंत समझ आया कि वो भी उन गुप्त किस्म की कहानियों में डूबे रहते हैं। उन्होंने चौंक कर पूछा, आराध्या, इस वक्त यहां सब ठीक है ना? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा जी, सच ये है कि आपका बेटा मुझे कभी मां नहीं बना सकता और मुझे वारिस देना है, इस घर को नाम देना है। कुछ पल चुप्पी छाई रही। उनकी आंखों में भी वही सवाल तैर रहा था जो मेरे दिल में था। आखिरकार उन्होंने धीरे से कहा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम्हारी बात का मान रखूंगा। नई शुरुआत उस रात सब कुछ बदल गया। मैं अपने कमरे में लौटी और उन्हें आमंत्रित किया। मैंने सोचा था कि उनकी उम्र हो चुकी है, शायद वो ज्यादा कुछ न कर पाएंगे, लेकिन मेरी सोच गलत निकली। उन्होंने मुझे ऐसा पकड़कर अपना वो मुझे दिखाया तो मैं हैरान रह गई। फिर वो मेरी साड़ी उतारी। बिना ब्लाउज और पेटीकोट में थी। उनकी नजर सीधा मेरे पेट पर बनी लगभग 1 इंच गहरी गोल नाभि पर गई। फिर उन्होंने मेरी नाभि पर चुंबन की मैं सिसक गई। फिर उन्होंने मुझे वो पकड़ाया और चूमने को कहा। मैं उसे चूमने लगी। उसके बाद उन्होंने मेरी साड़ी प्यास बुझा दी। रात भर वह पूरी फुर्ती के साथ मुझ पर भूखे जानवर की तरह टूटे रहे। दोस्तों, मैं बता नहीं सकती हूँ उस साथ मुझे कितना मजा आया। फिर सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से झांकीं, मैं उनके सीने पर सिर रखे सो रही थी। मन में अजीब सी तसल्ली थी। आगे की कहानी, उसके बाद मेरी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। बाहर से मैं वही रईस बहू थी, नौकरों से घिरी हुई, शॉपिंग करती हुई, पार्टियों में शामिल होती हुई। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा सच अब मेरे और मेरे ससुर के बीच बंधा हुआ था। अब सवाल यह था कि आने वाला कल कैसा होगा। क्या मैं वाकई इस घर की रानी बन पाऊंगी, या यह रिश्ता कभी किसी को पता चल जाएगा? तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी।
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।